प्रीवियस क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू, आप सभी के लिए लेकर आई हूं सेक्शन वी ग्रामर। देखिए यहाँ पर क्लास 12 वाले बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। ये आपके प्रश्न बैंक में से लिया गया है जो कि आपके सपोर्ट मटेरियल से बनता है, तो इससे आउट ऑफ तो आपका जाना ही नहीं है। इससे मतलब आपको जितना भी ले सक रहे हैं आप इस वीडियो से ले लीजिए क्योंकि इससे आउट ऑफ नहीं जाएगा। इसमें आपके टोटल नंबर जो है पूरे आप 10 में से 10 नंबर गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट में दिया है बच्चों आपका कि पहले उन्होंने डिटर्मिनेंट्स दिए हैं कि उसमें आपको डिटर्मिनेंट्स में सम एनी फर्स्ट में दिया है। सबसे पहले दिया है इसमें आपको कि आई एम गोइंग टू बाय क्लॉथ्स। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, सम आना चाहिए या एनी आना चाहिए? तो यहाँ पर आएगा आपका क्या, सम। क्यों आएगा ये भी रीज़न बता देते हैं। चलिए देखिए, जो सम है वो पॉजिटिव सेंटेंस में आता है और जो एनी है वो क्या है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है, इसीलिए यहाँ पर सम आएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सेकंड दिया है कि देयर इज़ नॉट ब्लैंक ऑरेंज जूस इन दिस फ्रिज। देखिए यहाँ पर बोला है देयर इज़ नॉट, आपको दिख रहा है नॉट, नॉट से ही आपको समझ में आना चाहिए जो है आपका ये सेंटेंस में क्या आएगा, आपका एनी आएगा। क्या है इसका आंसर, एनी आएगा। क्यों आएगा इसमें एनी, क्योंकि यहाँ पर नॉट लिखा है। कभी भी किसी सेंटेंस में नॉट आ जाता है तो उसमें हमेशा एनी आता है। ठीक है, थर्ड वाला देखिए, ये ही हैज़ ही गॉट फ्रेंड। क्या जो है उसके पास फ्रेंड है, तो आपको इसमें एनी या सब में से भरना। तो पहले आप इस सेंटेंस को देखिए, ये कैसा सेंटेंस है बच्चों, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है आपका, एनी आता है, तो यहाँ पर भी हम एनी लगाएंगे। फिर फोर्थ देखिए बच्चों, कैन आई हैव ब्लैंक सूप प्लीज़। क्या मैं जो है क्या मैं जो हूँ सूप ले सकता हूँ, इसमें बोला गया है। तो आप इसमें सम भरेंगे या एनी, बताइए। अब क्या है फोर्थ वाले में क्या आएगा, आपको लग रहा होगा ये इंटरोगेटिव है तो हम इसमें क्या लिख दें, एनी लिख दें, लेकिन जो कि गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इसमें गलत, क्योंकि जो है ये आपका किसी को आप प्रेफर कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, मतलब आप सामने वाले से पूछ रहे हैं कि मैं जो है सूप ले सकता हूँ। तो यहाँ पर सूप से मतलब ये है कि आप उनसे पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर हमेशा आपका सम आएगा। जब आप कोई चीज़ प्रेफर कर रहे हैं या फिर आप ऐसे बोल रहे हैं लेने का, तो हमेशा आपका जो है प्रेफर में क्या आता है, सम आता है। फिफ्थ वाला देखिए, कम एंड सी मी टाइम यू वांट। कम एंड सी मी, अब यहाँ पर जो है आप उसमें बोला गया है कि आप कभी भी आ सकते हैं और मुझे देख सकते हैं, एनी टाइम यू वांट। यहाँ पर आपका एनी आएगा क्योंकि ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, सिक्स्थ वाला देखिए, इंट्रोगेटिव में जब अपन जैसे हम बोल रहे हैं कि जैसे अपन वो प्रेफर करते हैं ना, उसमें कॉफ़ी वाले में वो भी आपका आएगा कि वुड यू लाइक टू कॉफ़ी या टी, जो भी है, और ब्लैंक आएगा। तो यहाँ पर हमेशा आप सम लिखिएगा क्योंकि जब हम किसी को प्रेफर करते हैं, पूछते हैं इस चीज़ में, तो हमेशा क्या आता है, सम आता है। बस एक यही जगह है जहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, सम आता है। बाकी हमेशा जो है आपका क्या आता है, हमेशा जो है आपका आता है एनी। यहाँ पर आप लिखेंगे डोंट मेक नॉइज़। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए बचाओ, आप लोग बताइए। यहाँ पर आना चाहिए एनी। क्यों आना चाहिए, क्योंकि ये जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कैसा है ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसलिए यहाँ पर एनी आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आगे है कि ही वांट्स टू गेट स्लीप। क्या करना चाहता है, ही वांट्स टू गेट स्लीप। तो यहाँ पर क्या आएगा, सम। क्या आएगा, ही वांट्स टू गेट सम स्लीप। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ना नॉर्मल था, सिंपल था, अफर्मेटिव था। सेवेंथ वाला देखिए बच्चों, आई एम थर्स्टी कैन आई हैव वाटर प्लीज़। मैं जो हूँ बहुत प्यासा हूँ, तो क्या मुझे पानी मिलेगा? अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपका आएगा सम। अब यहाँ पर सम क्यों आएगा, आप देख लीजिए, कैन आई हैव। जब आप कोई किसी चीज़ मांग रहे हैं तो हमेशा जो है आप सम ही लिखिए। जहाँ पर आप जो है मतलब पूछ रहे हैं कि कैन आई हैव, जो भी पूछ रहे हैं आप, तो यहाँ पर हमेशा सम आता है। ठीक है, देखिए ये वाला क्वेश्चन भी, वुड यू लाइक, जब आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप जो है चाय लेना पसंद करते हैं या टी, तो यहाँ पर जो है आपका वुड यू लाइक के बाद आपका क्या आएगा, सम आएगा। मैंने जो आपको रीज़न पूरा वैलिड रीज़न दे दिया है। अब इसके बाद आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर ये आपकी गलती है। नवा वाला देखिए, जियोर्स एंड अलीज हैवेंट गॉट। अब यहाँ पर चिल्ड्रन लिखा है, तो यहाँ पर आप देखिए ये क्वेश्चन कैसा है, नेगेटिव है। हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, एनी आता है, तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, एनी आएगा। ठीक है, आगे देखिए आपका
कौन सा वाला ये 10th वाला, दे हैव हार्डली नॉलेज ऑफ इंग्लिश, दे हैव हार्डली। अब यहाँ पर जो है आप क्या लिखेंगे, सम। क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस जो था आपका नॉर्मल था, इसमें कुछ बोला ही नहीं गया है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हमेशा जो है क्या आता है, सम ही आता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वाला क्वेश्चन देखेंगे, 11, माई मदर हैज़ नॉट परचेज्ड एप्पल। यहाँ पर बोला गया है मेरी मम्मी ने जो है एक भी एप्पल नहीं लिया, तो यहाँ पर सम आएगा या एनी आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस आपका नेगेटिव है। कैसा है, नेगेटिव है, ठीक है। देखिए, ही क्रॉस द फ्रंटियर विदाउट डिफिकल्टी। यहाँ पर क्या आएगा, एनी या सम आएगा। यहाँ पर आएगा क्या आपका यहाँ पर आएगा एनी। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर विदाउट लिखा है, तो इसमें जो है नेगेटिव का सेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एनी डिफ़िकल्टी। उसने जो है फ्रंटियर मतलब सीमांत होता है वो क्रॉस कर ली है। कैसे, बिना किसी डिफ़िकल्टी के, विदाउट में नहीं छुपा है ना, तो इसी से यहाँ पर नहीं का सेंस आ रहा है। और मैंने बोला है आप सभी को कि नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या आता है, आपका एनी आता है। 13 देखिए, दे बॉट बुक्स। उसने क्या लिया, बुक लिया। दे बॉट बुक्स लिखा है। अब यहाँ पर सम आएगा या एनी, यहाँ पर सम आएगा। इतने बात तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर सम क्यों आएगा, क्योंकि बच्चों ये सेंटेंस आपका नॉर्मल है, ठीक है। क्लास 12th वाले प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, वीडियो बहुत फास्ट बन रही है आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी के पास टाइम कम है, तो मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको मिल सकें। आर देयर लेटर फॉर मी, आर देयर एनी लेटर फॉर मी। यहाँ पर ब्लैंक में एनी इसलिए आएगा क्योंकि ये सेंटेंस आपका कैसा है, इंटरोगेटिव है, और इसमें कोई चीज़ रेफर नहीं कर रहे हैं आप लोग। यहाँ पर ही हैज़ गिवन मी, उसने मुझे दिया मनी टू स्टार्ट माई बिजनेस। ही हैज़ गेव मी सम मनी। क्या आएगा बच्चों, सम मनी। क्यों आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस जो है आपका नॉर्मल है। अब दूसरा देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग मच एंड मैनी। आपको मच या मैनी में से कुछ एक चीज़ भरनी है। तो सबसे पहले आप मच की कंडीशन सुन लीजिए। मच की कंडीशन ये बोलती है कि मच जो है आपका, सबसे पहले तो ये आता है आपका अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए। किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए। दूसरा आता है ये सिंगुलर चीज़ों के लिए। किसके लिए आता है, सिंगुलर चीज़ों के लिए। तो अब आपके माइंड में बताएं कि मैनी किसके लिए आता है, इसके जस्ट अपोजिट। मैनी आता है आपका काउंटेबल चीज़ों के लिए। किसके लिए आता है, काउंटेबल चीज़ों के लिए। और क्या होता है, प्लूरल चीज़ों के लिए। इन दोनों चीज़ों के लिए क्या आता है, मैनी आता है। बस इसके हिसाब से आप भरते जाइए, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। आई मेड अ गुड फ्रेंड्स। मैंने कैसे फ्रेंड बनाए, अच्छे फ्रेंड बनाए। यहाँ पर मच आएगा या मैनी। आई मेड अ गुड। अब ये वाला सेंटेंस में जो ब्लैंक के जस्ट वाला वर्ड है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स क्या है, फ्रेंड्स को आप गिन सकते हैं, और ये प्लूरल भी है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, मैनी। क्या आएगा, मैनी। आई मेड अ गुड मैनी फ्रेंड्स, ठीक है। यहाँ पर दूसरा देखिए, देयर इज नॉट वाटर इन द लेक दिस ईयर। अब यहाँ पर वाटर लिखा है, ब्लैंक के जस्ट वाला वर्ड क्या है, वाटर है। तो वाटर क्या सिंगुलर है, ये प्लूरल सिंगुलर है ना, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा आपका, मच आएगा। क्या आएगा बच्चा, मच आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखिए आप, थर्ड वाला देखिए, हैव यू रीड इंग्लिश पोएम। तुमने कभी इंग्लिश पोएम पढ़ी। अब यहाँ पर इंग्लिश पोएम देखिए, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है। आप इंग्लिश देखकर यहाँ पर मच मत लगा दीजिएगा। पोएम्स को आप गिन सकते हैं, और ये पहली चीज़ ये है कि ये प्लूरल है। तो दूसरी मतलब दोनों कंडीशन जो है किसकी है, आपकी मैनी की। तो इसमें क्या आएगा, हैव यू रीड मैनी इंग्लिश पोएम, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैनी लिखिएगा। फोर्थ देखिए, द वॉइस मेड ब्लैंक नॉइज इन द क्लास। तो यहाँ पर आपका क्या आना चाहिए, मैनी या मच। यहाँ पर आएगा मच, क्योंकि जो नॉइज है, भले इसमें लास्ट में एस लिखा है, लेकिन ये पूरा एक वर्ड है। इसमें एस और लगा रहता तो बात दूसरी थी, लेकिन ये नॉइज जो है एक अपने आप में एक वर्ड है। तो यहाँ पर ये सिंगुलर है, और आपका काउंटेबल तो है ही नहीं। क्या आप शोर मचाने को गिन सकते हैं, नहीं ना। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, क्या मच आएगा, ठीक है। अब फिफ्थ वाला देखिए आप सभी, डज ही डू ब्लैंक वर्क डेली। क्या वह जो है अपना काम डेली करता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैनी या फिर मच। तो यहाँ पर आएगा आपका मच। क्यों आएगा, क्योंकि ये जो है आपका काउंटेबल नहीं है, और दूसरी चीज़ आप किसी भी काम को गिन नहीं सकते, और दूसरी चीज़ ये कि ये कोई आपका कैसा सिंगुलर मतलब प्लूरल चीज़ नहीं है, ये सिंगुलर है। इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा आपका मैनी, आपका मच आएगा, सॉरी। डज ही डू मच वर्क डेली। अब यहाँ पर सिक्स्थ वाला देखिए, हाउ टाइम्स डिड यू मीट हिम। कितनी बार तुम उससे मिल चुके हैं। अब यहाँ पर बताइए, इस टाइम्स को आप गिन सकते हैं क्या, बताइए। सबसे पहले तो आप यही कन्फ्यूजन क्लियर करिए।
देखिए यहाँ पर आपका जब इस सेंटेंस को आप पूरा पढ़ेंगे ना तो इसमें पूछा कितनी बार, बार को आप गिन सकते हैं कि कितनी बार। यहाँ पर समय से मतलब जो है, सबसे पहली बात तो ये प्लूरल है, और दूसरी चीज़ ये कि आप पूछ रहे हैं आप कितनी बार मुझसे मिल चुके हैं, तो कितनी बार को तो आप गिन सकते हैं, समय को नहीं गिन सकते, लेकिन कितनी बार को गिन सकते हैं। और यहाँ पर ये समय के लिए नहीं, कितनी बार के लिए यूज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एज अ टाइम कितनी बार यूज हुआ है। और दूसरी चीज़ ये है बच्चों कि टाइम्स में एस लगा है, मतलब ये कितनी बार ही बोलेंगे अपन इसको। अगर टाइम में एस नहीं लगा होता तो आप मच भर सकते थे, लेकिन यहाँ पर टाइम्स लिखा है तो आप मैनी करके आएगा, वरना आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि यार यहाँ तो टाइम्स लिखा है, टाइम्स मतलब तो समय होता है, और समय को हम गिन नहीं सकते, तो आप मैनी मतलब मच लिख देते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन यहाँ पर मैं नहीं आएगा। अब देखिए गुमराह करने के लिए 7th वाला, हाउ ब्लैंक टाइम डू यू टेक टू रीच योर स्कूल। आप जो है कितना टाइम लगाते हैं आपके स्कूल पहुँचने में। यहाँ पर टाइम को टाइम की तरह ही लिया गया है कि आपको कितना समय लगता है जो स्कूल पहुंचने में। तो यहाँ पर जो टाइम है एज अ समय यूज़ हुआ है, और आप उस समय को काउंट नहीं कर सकते, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा, हाउ मच टाइम आएगा। क्या आएगा, हाउ मच आएगा, क्योंकि हमने आपको बता दिया है वैलिड रीज़न। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 8th देखिए, आई डोंट नो हाउ थिंग्स ही हैज़ स्टोलन। मुझे नहीं पता कि उसने कितनी सारी चीज़ें जो है स्टॉल कर ली है, मतलब चोरी कर ली है। यहाँ पर जो है हाउ के बाद क्या आएगा, आपका क्या आना चाहिए बताइए बच्चों कमेंट सेक्शन में आप लोग। यहाँ पर आना चाहिए मैनी। और क्यों आना चाहिए, क्योंकि आप थिंग्स को गिन सकते हैं, चीज़ों को गिन सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी बोल रहा है ये कि थिंग्स मतलब ये प्लूरल है, ठीक है। अब 9वां वाला देखिए, ही हैड टू ब्लैंक वर्क टू डू। उसके पास बहुत सारा काम है करने के लिए, ही हैड टू। अब यहाँ पर मैनी आएगा या मच, यहाँ पर वर्क लिखा है तो सिंपल सी बात है कि ये प्लूरल नहीं है। और दूसरी चीज़ आप काम को गिन नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या आएगा, हाउ हैड टू मच वर्क टू डू। ठीक है, आप कितना समय इसको कार्य को करने में लगाएंगे। अब 10 देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, हाउ शुगर डू यू टेक इन योर टी। आप कितनी शुगर अपने किस में डालते हैं, चाय में डालते हैं। तो आप यहाँ शुगर बताइए, आप सिंगुलर है या प्लूरल सिंगुलर है, और शुगर को आप गिन सकते नहीं गिन सकते। इसीलिए यहाँ पर बच्चों क्या आना चाहिए, आपका मच। क्या आना चाहिए, मच। तो लिख दीजिए मच, कितना सिंपल है। इसमें मैंने सारे लिए, धीरे धीरे रुक जाइए, एक साथ नहीं, मैं आपको पूरे अलग अलग उसमें बताऊंगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। 11 देखिए, माय ब्रदर डजंट टेक ब्लैंक इंटरेस्ट इन गेम। मेरा भाई जो है गेम में जो है इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे बताइए। देखिए इंटरेस्ट मतलब क्या होगा, यहाँ पर इंटरेस्ट में ना तो कोई प्लूरल चीज़ समझ में आ रही है, दूसरी चीज़ आपको ये सिंगुलर है, और इंटरेस्ट को आप चीज़ों को गिन नहीं सकते। तो यहाँ पर आप बिल्कुल निसंकोच, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर आप मच लिख दीजिए, ठीक है। 12 देखिए, आप तो एक सिंपल सा लॉजिक देख लीजिए, अगर प्लूरल है तो मैनी लिखिए, और अगर प्लूरल नहीं है तो आप मच लिख दीजिए, कोई गलत नहीं कर सकता इस चीज़ को। 12 वाला देखिए, वी डू नॉट स्पेंड मनी ऑन बुक। हम जो है बुकों पर पैसा खर्च नहीं करते। तो आप मनी बताइए, मनी क्या है आपका, मनी आपका सिंगुलर है या प्लूरल है बताइए। ये आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका जो है मच, क्योंकि हम पैसे को गिन तो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मनी बोला गया है, मतलब पैसा बोला गया। कितना बोला गया है या क्या, ये नहीं बोला। हाँ ऐसे बोलते हैं 100 रुपीज़ है ये, तो हम इसमें मैनी लिख देते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर मनी को मनी की तरह बताया गया है, तो हम उसे काउंट नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आपका आएगा क्या, मच। ठीक है। 12 देखिए, हाउ ब्लैंक लैंग्वेज डू यू नो। तुम्हें कितनी लैंग्वेज आती है। लैंग्वेज को सबसे पहले देखिए, उसमें क्या लिखा है, एस लिखा है, मतलब हम समझ गए कि ये कौन सी चीज़ है बच्चों, प्लूरल है, प्लूरल के साथ। और दूसरी चीज़ लैंग्वेज को आप गिन सकते हैं, काउंटेबल है, आप गिन सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 है, कितनी लैंग्वेज है ना। तो फिर यहाँ पर क्या आएगा, जब आप इसको गिन भी सकते हैं और जब आप इसको जो है प्लूरल भी है, तो दोनों चीज़ें किसके तालमेल बिठा रही है, मैनी का। तो यहाँ पर क्या आएगा, मैनी आएगा। समझ में आई बात। अब 14वां वाला देखिए आप लोग, ब्लैंक वर्ड्स आर मिसिंग इन दिस पैराग्राफ। कुछ वर्ड्स जो है मिसिंग है। वर्ड्स को देखिए, वर्ड्स क्या है आपका, प्लूरल है कि नहीं। और आपका एक और चीज़ क्या है, ये आपका क्या है, काउंटेबल है, आप शब्दों को गिन सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आपका मैनी आएगा।
15 देखिए, ही डिड नॉट मेक मिस्टेक्स, वह जो है कुछ मिस्टेक नहीं करता। तो यहाँ उसने कोई मिस्टेक नहीं की, तो मिस्टेक्स में एस लिखा है तो हम गलतियों को गिन सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर आएगा आपका मैनी, क्योंकि हम प्लूरल भी है, दूसरी चीज़ आपका जो है उसको काउंटेबल भी है, तो हम आराम से लिख देंगे क्या, मैनी। अब 16 देखिए, ही में टेक एज, यहाँ पर ब्लैंक है, फिर पेन्स एज ही लाइक्स, जो है यहाँ पर वो उसे जितने पेन उसे मतलब ले सकता है जो जितने उसे पसंद हो। तो यहाँ पर ये बोला गया है, तो पेन्स में आप प्लूरल लिखा है और पेन्स को आप गिन सकते हैं कि नहीं, तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा बच्चों आपका मैनी, क्योंकि ये काउंटेबल भी है और दूसरी चीज़ इसको मतलब ये प्लूरल भी है। अब आगे देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग ईच एवरी। अब आपको ईच एवरी यूज़ करना है। फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाले में क्या लिखा है, देयर वार 4 बुक ऑन द टेबल, बुक्स वाज डिफरेंट कलर। देखिए सबसे पहले ईच मतलब क्या होता है और एवरी मतलब क्या होता है। ईच और एवरी में अंतर क्या है, जब तो हम इसको भरेंगे जब तो हमें समझ में आएगा कि आखिर एग्जैक्टली अंतर क्या है ना। तो ईच जो है आपका पर्टिकुलर हर एक बेसिकली मतलब हम एक एक को काउंट करेंगे, किसको एक देखते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग ईच एंड एवरी। अब आपको सेंटेंस में ईच एंड एवरी मतलब फिल करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस देखिए कि देयर वाज अ 4 बुक ऑन द टेबल, बुक वाज डिफरेंट कलर। देखिए यहाँ पर आपको एक संख्या दी गई है कि 4 बुक जो है टेबल पर है और सभी का प्रत्येक का कलर जो है अलग अलग है। जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमेशा ईच फिल करते हैं, क्योंकि इसमें बताया गया है कि जो 4 बुक हैं जो टेबल पर है तो वो अलग अलग कलर की, तो आपको बताना पड़ेगा कि जो ईच बुक है वो अलग अलग कलर की। हाँ, अगर ऐसा नहीं होता कि वो ये बोलते हैं कि देयर वर अ बुक्स ऑन द टेबल, तो फिर अपन बोलते हैं कि एवरी बुक वाज अ डिफरेंट कलर। लेकिन यहाँ पर उन्होंने नंबर दिया है आपको, तो आपको हमेशा बताना पड़ेगा कि जो अलग अलग बुक है वो अलग अलग कलर की हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए क्या आपका ईच। देखिए सेकंड है, मोहन लव्स रीडिंग, मोहन को रीडिंग मतलब करना पसंद है। यहाँ पर ये नहीं बोला कि मोहन को मैथ इंग्लिश हिंदी पढ़ना पसंद है, ठीक है, सिर्फ ये बोला कि मोहन को जो है रीडिंग करना पसंद है। ही हैज़ रीड बुक इन द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर आएगा क्या, एवरी। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें देखिए कोई भी काउंट वाली चीज़ तो दी नहीं थी कि उसको हिंदी इंग्लिश की बुक पसंद है और तो उसने बुक लाइब्रेरी की जो ईच बुक है वो पढ़ ली है। तो ऐसा कुछ नहीं था, सिर्फ बोला गया था कि मोहन को पढ़ना पसंद है और उसने जो है लाइब्रेरी की ईच बुक नहीं बोलेंगे, यहाँ पर एवरी बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी एक वाली बात नहीं हुई है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया कि ही गोज़ फॉर वॉक, वो जो है वॉक करने के लिए गया है। अब वो जो है ईच डे नहीं बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बोला नहीं है कि इसको छोड़कर ये सारे दिन जाता है। उन्होंने बोला कि वो जो है वॉक पे जाता है, जनरली बोला है, तो हमेशा एवरी लिखिए आप। क्या आएगा यहाँ पर, एवरी। अब यहाँ पर फोर्थ देखिए, देयर इज़ अ बस 10 मिनट। यहाँ पर जो है बस है वो कब है, यहाँ पर फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा है आपका कि जो है बस जो है हर मिनट पर है। देयर इज़ अ बस 10 मिनट्स, एवरी 10 मिनट्स जो है वो, हाँ मतलब जो बस है वो हर एक 10 मिनट पर है। तो यहाँ पर आप एवरी लिखेंगे। 5 वाला देखिए, स्टडी सेंटेंस केयरफुली। यहाँ पर बोला गया है पढ़ो हर एक सेंटेंस को, प्रत्येक सेंटेंस को। यहाँ पर आपका क्या आएगा, यहाँ पर ईच आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम हर एक दिन की मतलब हर एक सेंटेंस को पढ़ने का बोल रहे हैं, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर वो आएगा। ये आप इसको देखिए सबसे पहले, किसको, एक मिनट रुकिएगा, इसको देखिए आप ध्यान से। इसमें क्या लिखा है, यही लिखा है ना हर एक सेंटेंस को, तो यहाँ पर इस हिसाब से ये क्या आ रहा है, ईच आ रहा है। देखिए एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, ये तो उन्होंने खुद ही दे दिया, ठीक है। यहाँ पर 7th वाला देखिए, इन अ फुटबॉल मैच टीम हैज़ 11 प्लेयर्स। तो यहाँ पर बोला देखिए काउंटेबल चीज़ हो गई है कि जो है फुटबॉल की टीम में हर एक टीम में कितने वो होते हैं, मतलब प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। तो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा कि हर एक फुटबॉल मैच की जो टीम है उसमें ईच में कितने होते हैं, 11। तो यहाँ पर ये क्या आएगा आपका, ईच आएगा। 8th वाला देखिए, आई वॉज अवे 10 days एंड इट रेंट। अब आपको बताना जो है कि 10 दिन से मैं जो हूँ बाहर हूँ और हर एक दिन वर्षा हो रही है। हर एक दिन को आप क्या बोलेंगे, वो ये बोल रहा है कि वो 10 दिन से बाहर है और हर एक दिन वर्षा हो रही है। तो यहाँ पर तो ऑब्वियसली बात है कि अपन को 10 दिन के अलग अलग डिवाइडेशन करके बताना पड़ेगा कि
ईच डे जो है बारिश हो रही है। अब आप 9 वाला देखिए, इट रेन्ड ब्लैंक डे ड्यूरिंग माई हॉलीडे, वर्षा हो रही थी जब मेरे जो है हॉलीडे स्टार्ट थे। यहाँ पर कोई नाउन मतलब नाउन बोल रही हूँ, कोई नंबर आपको स्पेसिफिक दिया जा रहा है कि मैं 10 दिन से हॉलीडे पर थी तब हर एक दिन वर्षा हो रही थी, नहीं ना। यहाँ पर बोला गया है कि जब से मैं मेरे हॉलीडे जो चल रहे थे उसमें वर्षा हो रही थी, तो यहाँ पर सिंपल है कि हम क्या लिखेंगे, एवरी। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है आपका 10 देयर वाज अ 6 सेट्स ऑन द सेल्फ, जो है वहाँ सेल्फ पर कितनी सेट है, 6। अब यहाँ पर बोलना सेट हैज़ अ डिफरेंट कलर, देखिए आपको काउंट बता दिया है नाउन का कि कितनी है। फिर अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा ईच सेट। यहाँ पर अगर एस लिखा होता ना तो आप फिर भी एवरी लिख सकते थे, क्योंकि हम बोलते एवरी सेट्स वाज अ डिफरेंट कलर, लेकिन यहाँ पर सेट बोला गया तो आपको प्रत्येक बोलना पड़ेगा कि हर एक सेट में जो है अलग अलग कलर है। 11 देखिए, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड 4 ईयर, जो ओलंपिक गेम है वो हर कितने 4 साल में आयोजित किए जाते हैं। तो अब यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप यहाँ पर आपको लिखना है क्या, एवरी, हर 4 साल के बाद जो है ये होता है। यहाँ पर स्पेसिफिक नंबर दे दिया गया है आपको। 14 देखिए, देयर आर 2 गर्ल्स हेयर एंड गर्ल्स हैज़ अ ब्यूटीफुल फ्रेंड। ईच गर्ल्स, यहाँ पर क्यों आएगा ईच गर्ल्स, क्योंकि आपको फर्स्ट में ही जो है नंबर बता दिए गए थे। यहाँ पर ओलंपिक गेम के नंबर बताए थे क्या, कि फुटबॉल ओलंपिक गेम जो है हेल्ड होता है किस में, ऐसा कुछ नहीं बोला था। यहाँ पर स्पेसिफिक नंबर बताया है आपको नाउन के पहले, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखिए, ये हो गया ना 13। इन अ गेम ऑफ टेनिस के गेम में देयर आर 2 और 4 प्लेयर्स, प्लेयर हैज़ अ रैकेट। देखिए यहाँ पर बोला गया कि जो टेनिस का गेम होता है उसमें 2 या 4 प्लेयर के पास जो होता है क्या, रैकेट होता है हर एक प्लेयर के पास। तो आपको यहाँ पर क्या फिल करना है, यहाँ पर आप लिखिए क्या, ईच प्लेयर हैज़ अ